ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारी मधुबन यात्रा के आखिरी ब्लॉग में। सच कहूँ तो आज का दिन खुशी और भावुकता से भरा है। दोनों को मिला जुला कर एहसास लेकर ये आया है। एक तरफ बाबा की यादें थी, दूसरी तरफ फिर मधुबन से विदा लेने का भी समय आ गया था। अब पता ही नहीं चला कि ये दिन कुछ कैसे बीत गए। आज हम आपको अपने आखिरी दिन की पूरी यात्रा दिखाएंगे। सुबह की तेज़ बारिश और डायमंड हॉल की मूली, बाबा के घर की खरीदारी, ये सारा कुछ आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और फिर आज आखिर में अपने सेवा स्थान की ओर वापस भी आना है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं हम आज का ये आखिरी और सबसे यादगार वाला ब्लॉग। तो सुबह सुबह जब हमारी आँख खुली और तो बाहर मौसम बिल्कुल ही बदला हुआ था, तेज़ बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी प्रकृति भी मधुबन की इस अंतिम सुबह को अपने अंदाज में यादगार बना रही हो। लेकिन समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, इसलिए मूली का समय भी हो रहा था और जल्दी जल्दी से तैयार भी हुए, छाता लिया और फिर बाबा के घर की गाड़ी में बैठ कर के निकल पड़े थे डायमंड हॉल की ओर। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन मन में केवल एक ही भावना थी ना कि आज की आखिरी मूली भी पूरी एकाग्रता के साथ ही सुननी है। तो हम समय पर डायमंड हॉल में तो पहुंच गए। वहाँ का वातावरण हमेशा की तरह बहुत ही शांत और पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली था और बहुत ही दिव्य था। सब ने मिलकर के मूली सुनी, इसके बाद फिर योग किया। ऐसा महसूस हो रहा था कि बाबा पूरे दिन के लिए नई ऊर्जा भर रहे हैं। यही पल शायद इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कमाई है। जब मूली समाप्त हुई तब तक बारिश और भी तेज़ हो चुकी थी। हमने थोड़ी देर बैठकर वहीं इंतज़ार भी किया, सोचा शायद बारिश रुक जाएगी, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हमने सोचा कि बारिश को देखकर रुकने से तो अच्छा है ना कि बाबा का नाम लेकर के आगे बढ़ा जाए। फिर छाता खोला और हम निकल पड़े बाबा के घर की दुकान की ओर। वहाँ से हमने कुछ छोटी छोटी यादगार चीज़ें ली हैं, जैसे कि झंडा, झंडे और भी कुछ स्मृति चिन्ह जो कि यादगार, और कुछ सामान जो सेवा स्थान पर काम में आएगा। हर छोटी चीज़ केवल एक सामान ही नहीं होती है ना, बिल्कुल मधुबन की एक प्यारी सी याद थी। इसके बाद तो हम पहुंच गए थे भैया के पास, जहां नई गाड़ी आई हुई थी। हमको पता नहीं था, पर वहां जाकर के पता चला नई गाड़ी का पूजन भी किया। नई शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना भी कितना सुंदर संस्कार है ना। तो हमने मिलकर के गाड़ी का पूजन किया, प्रार्थना की, बाबा ये गाड़ी हमेशा सेवा के कार्यों में उपयोग हो और सभी यात्राएं सुरक्षित रहें। यह छोटा सा पल हम सब के लिए भी बहुत ही विशेष भावुकता वाला था, विशेष यादगार था। अच्छे से गाड़ी का पूजन किया, नारियल तोड़ा और इस तरीके से हमने बहनों ने मिलके पूजन किया। और उसके बाद बाबा की झंडी भी लगाई गाड़ी के ऊपर, ताकि ये सुरक्षा करे चलाने वालों की। उसके बाद जो भी भाई लोग थे वहाँ पे सबको टोली खिलाई, प्रसाद दिया और ख़ुद भी टोली खाई और बहन को भी खिलाई। तो ये था कुछ इस तरीके से आज का गाड़ी पूजन का यहाँ का छोटा सा यादगार पल। ये बहुत ही खूबसूरत पल है जो बहुत ही भाग्य से मिला है। और ये है कुछ यहाँ के छोटे से नज़ारे, बहुत ही सुंदर सा यहाँ का माहौल है और काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ के पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल जाता है और काफ़ी अच्छा लगा। फिर यहाँ से हम निकल गए अपने रूम की तरफ। इसके बाद तो अब हम वापस पहुँचे अपने आनंद सरोवर, अपने रूम की ओर। अब एक अलग ही माहौल था, कमरे में सामान भी बिखरा हुआ था और मन में बार बार यही आ रहा था कि अब वापस जाने का समय आ गया है। जल्दी जल्दी सामान को पैक किया, क्योंकि शाम को ट्रेन भी तो पकड़नी थी। आज का पूरा दिन भाग दौड़ वाला ही था, लेकिन उस भाग दौड़ में भी हर पल मधुबन की यादें मन में बसती ही जा रही थी। तो शाम को हमने मधुबन को बाबा के रूम में जा कर के बाबा से
विदाई ली। बाबा के यहाँ पर 4 धाम की यात्रा की और बाबा के घर की गाड़ी से फिर अब हम निकल पड़े आबू रोड रेलवे स्टेशन की ओर। बारिश अभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ रही थी, इसलिए यहाँ की कुछ भी शूट नहीं किया है, तो कोई भी क्लिप नहीं है। स्टेशन पर भी ज़्यादा शूटिंग नहीं हुई थी क्योंकि सामान था और बारिश काफ़ी तेज़ थी, इस वजह से वहाँ शूट नहीं हुआ है। लेकिन कभी कभी कैमरे में कम रिकॉर्ड होता है और दिल में ज़्यादा हो जाता है, तो बस आपको यही हम दिल के भाव सुना रहे हैं। इसके बाद शुरू हुआ हमारा घर वापसी का सफ़र। रास्ते भर हम यही सोचते रहे कि पता ही नहीं चला ये दिन कब बीत गई, ये यात्रा कब पूरी हो गई और अब समाप्त भी हो गई। हमने फिर आगरा पहुँच कर के थोड़ा छोटा सा वीडियो शूट किया और वहीं से इस यात्रा का अंतिम हिस्सा रिकॉर्ड किया है। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, मधुबन केवल एक स्थान ही नहीं है, ये एक ऐसी अनुभूति है जहाँ बार बार आने का मन भी करता है। अगर आप कभी मधुबन आए हैं ना, तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा कि आपकी सबसे ही प्यारी सी यादगार कौन सी थी। और अगर अभी तक नहीं आए हैं तो बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि आप बहुत जल्दी आप बाबा का बुलावा आपको भी आए, आप भी मधुबन घर में आएँ। यदि आपको हमारी ये पूरी मधुबन यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके प्यार और सहयोग से ही हमें आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक ब्लॉग बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप हमें हमारा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपने सेवा स्थान से नई सेवा, नए अनुभव और नई प्रेरणाओं के साथ। तो तब फिर मिलते हैं आपको, तब तक के लिए ओम शांति।